नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। यानी जिनकी भी चंद्र राशि वृषभ है उनके लिए 2022 सितंबर आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, संतान, शिक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और ये महीना आपके लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने यदि मैं गलत नहीं हूं तो छप्पर फाड़ कर धन आएगा। यानी प्रचुर मात्रा में अच्छा धन लाभ होगा। और क्यों होगा इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिष या परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। मंगल आपकी वृषभ राशि में ही चल रहे हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर चल रहा है। सूर्य शुक्र चौथे भाव में सिंह राशि में है। सूर्य 17 सितंबर को और शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां पर शुक्र नीच हो जाते हैं। मगर बुध वहां पर पहले से ही उच्च के रहेंगे। बुध कन्या राशि में उच्च के हैं, बुध की अपनी राशि है कन्या। 10 सितंबर को बुध वक्र होने वाले हैं अपनी राशि में। केतु तुला राशि छठे भाव में है। शनि मकर राशि में है मगर वक्री हैं। बृहस्पति भी स्वराशि मीन में है, किंतु बृहस्पति भी वक्री हैं। और राहु आपके 12वें स्थान में है, मेष राशि में। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं। मंगल का चंद्र राशि के ऊपर से गोचर और राहु का 12वें स्थान में गोचर सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। ऐसे में चोट, दुर्घटना आदि की संभावना बढ़ जाती है। सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और इसके अलावा अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें। बीपी आदि की शिकायत भी बनी रह सकती है। जहां तक आपकी आर्थिक स्थिति की बात है तो धन भाव के स्वामी बुध पंचम यानी त्रिकोण भाव में उच्च के रहेंगे। और धनेश का पंचम भाव में उच्च होना यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है, लक्ष्मी योग माना जाता है। क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण के श्रेणी में आता है। ऐसे में पंचम भाव में उच्च राशि में बुध का होना आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करता है। आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई में आपको बहुत आगे ले जाता है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। भले ही बुध 10 सितंबर को वक्र होने वाले हैं, लेकिन बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और पंचम भाव त्रिकोण भाव है, एक शुभ स्थान है। और बुध अपनी उच्च राशि में वक्र होने वाले हैं। तो ऐसे में जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको धन लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। आपको कला, आर्ट्स, कल्चर, कंप्यूटर क्षेत्र, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। वाणी से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। व्यापार में आपको बहुत जबरदस्त लाभ होगा। यानी बुध इस महीने आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। सूर्य भी चौथे भाव में है। हालांकि चंद्र से चौथे भाव में सूर्य उतने शुभ नहीं माने गए, लेकिन सूर्य अपनी राशि में है। तो अपनी राशि में कभी भी कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। तो ऐसे में परिवारजनों का सुख सहयोग बना रहेगा। जनता में आपका वर्चस्व कायम होगा। सरकारी कार्य सफल होंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्य सफल होंगे। और इसके अलावा शुक्र भी साथ में मौजूद है। शुक्र चौथे भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं, सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। और इसके अलावा कोई नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख आदि की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। सूर्य 17 सितंबर को
चले जाएंगे बुध के साथ, बुध की उच्च राशि में यानी कन्या राशि में। अब सूर्य पंचम भाव में भी जब चंद्र से पंचम भाव में आते हैं तो शुभ नहीं माने जाते, लेकिन यहां पे सूर्य का डिपोजिटर जो बुध है वो उच्च का है। ऐसे में बुध आदित्य योग का बहुत ही प्रबल फल आपको प्राप्त होगा, यानी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव त्रिकोण है, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है। पंचम भाव संतान का है, संतान की उन्नति, तरक्की, प्रगति, संतान सुख की प्राप्ति। और पंचम भाव लव लाइफ का भी है, आपकी लव लाइफ भी बढ़िया रहेगी। इसके अलावा पंचम भाव आर्ट्स का है, कला का है, पंचम भाव खेलकूद का है, पंचम भाव प्रतियोगिताओं का है। इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 24 सितंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र यहां पे नीच के हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो, यदि उस राशि का स्वामी उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो यहां पे शुक्र भले ही नीच के हों 24 सितंबर को, लेकिन बुध क्योंकि उच्च के हैं तो यहां पे शुक्र के लिए नीच भंग राजयोग बनेगा। तो पंचम भाव आपका जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचम भाव अचानक धन लाभ करवाता है, अचानक। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस महीने छप्पर फाड़ करके धन आएगा, क्योंकि यहां पे बुध के उच्च होने से ना सिर्फ सूर्य बल्कि शुक्र भी अपना उच्च प्रभाव देंगे, शुक्र भी अपना शुभ फल देंगे। और दूसरी तरफ लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति, लाभेश बृहस्पति भी वक्री हैं, और बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। और शुभ ग्रह शुभ स्थान में इनकम हाउस में वक्री बैठा है, तो आपकी आमदनी के स्रोत को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी धन लाभ आपका मल्टीप्लाई होकर के आएगा, आमदनी मल्टीप्लाई होकर के आएगी इस महीने खास करके, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं। केतु आपके छठे भाव में है, केतु छठे भाव में मिश्रित फल प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से केतु शुभ रहते हैं, लेकिन छठे भाव में केतु शत्रुओं की वृद्धि भी करते हैं, तो शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा। चोट आदि दुर्घटना जैसे कि बता चुका हूं। मंगल भी आपके चंद्र राशि में है, वृषभ राशि में है, राहु आपके 12 में है, केतु छठे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पक्ष जरा आप ध्यान से रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए कोई कोताही मत बरतिएगा, स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल कोई ढील मत बरतिएगा। शनि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में है, नैसर्गिक पापी ग्रह शनि, लेकिन शनि वक्र हैं, तो नैसर्गिक पाप ग्रह जब वक्र हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करता है, यानी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लेकिन बुध के उच्च होने से त्रिकोण भाव में आपको फिर भी धन लाभ होता रहेगा, यानी शनि का जो वक्र प्रभाव है वो एक प्रकार से नगण्य हो जाएगा, नील हो जाएगा। हाँ, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी अवश्य हो सकती है, पैतृक संपदा मिलने के मामले में रुकावट आ सकती है। दो चीजों में शनि का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, एक तो पिता पक्ष के लिए चिंता परेशानी, पैतृक सुख संपदा के रास्ते में रुकावट, और आपका विदेशी व्यापार भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि शनि नवम भाव में, राहु 12वें स्थान में, और 12वें स्थान में राहु आपके लिए शुभ नहीं है, खर्चे बढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है, पैसा आएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पैसा आएगा तो खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर अगर आप काबू कर लें तो आपके लिए चिंताएं कम हो जाएंगी। और हाँ, राहु 12वें स्थान में, सरकार से जरा बच के रहिएगा, जुर्माना या दंड मिलने की संभावना बन सकती है। राहु 12वें स्थान में अचानक फल दिया करते हैं, तो राहु को शांत रखने के लिए सबसे सरल उपाय बताऊंगा। आप शनि और राहु के असर को, शनि और राहु के अशुभ फल को कम करने के लिए कौवे को अपनी रोटी का कुछ हिस्सा दें, यानी अपने भोजन में से कौवे के लिए रोटी निकालें और उसे डाल दें, तो निसंदेह शनि और राहु के अशुभ प्रभाव आप पर नहीं होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।